ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्केयर में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम है पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स का हिंदी में मतलब होता है विरोधाभास। यानी कि पैराडॉक्स एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप ये देखोगे कि एक स्टेटमेंट में कुछ स्टेटमेंट के हाफ पार्ट में कुछ और बात की है और स्टेटमेंट के दूसरे पार्ट में कुछ और बात की है। यानी कि आपको लगेगा कि यार उस स्टेटमेंट को देखने से कि यार ये कैसी बात कर रहा है कि आधी पार्ट में तो ये कुछ बात बोल रहा है और दूसरे पार्ट में ये कुछ ही बात बोल रहा है। यानी कि एक साथ इसमें दो अलग अलग बातें की जाती है। अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूं तो पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, जिसमें एक चीज जो आपने बोली है वो दूसरे के कॉन्ट्रेरी आपको लगेगी, उल्टी आपको लगेगी, विरोधाभास आपको लगेगी। तो शुरू करते हैं। तो जो हमारा जो पैराडॉक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड पैराडॉक्सन से बना है, जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस, एग्जिस्टिंग बिलीफ और परसिव्ड ओपिनियन। यानी कि जिसका मतलब होता है पैराडॉक्सन या पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आपका एग्जिस्टिंग बिलीफ है उससे उल्टा आपको मिले। यानी कि जो जैसा आप सोचते हो उसका उल्टा हो। ठीक है भाई, उल्टा क्या हो? यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट के एक पार्ट में आपको कुछ बात लगेगी, दूसरे पार्ट में आपको कुछ लगेगी। यानी कि जैसा आपका सोचा, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे उल्टा होता है। आप फिर उस स्टेटमेंट को ऐसे सोच के ऐसे लगोगे कि यार ये क्या बात बोल रहा है। लेकिन जब आप उसे गहराई से सोचोगे तो आपको पता चलेगा उसका लेटेंट ट्रूथ। स्टार्टिंग में आपको बेवकूफी सी लगेगी। ठीक है भाई, अब देखो, इट इज अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और सिली। यानी कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो अपने आप में ही क्या होती है, अपने आप के ही कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, अपने आप के ही अपोजिट होती है। और सिली मैंने बोली थी आपको, बेवकूफी वाली सी लगेगी कि यार ये क्या बात बोल रहा है। बट विच मे इंक्लूड अ लेटेंट ट्रूथ। तो लेटेंट ट्रूथ होता है, लेकिन हमें लगेगा, एक बार हमें देखने से लगेगा कि ये भाई क्या बात बोल रहा है, ये तो कुछ इस बात का कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन जब आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि उस एक स्टेटमेंट का एक लेटेंट ट्रूथ है, एक छुपा हुआ अर्थ है, जो अप्रकट अर्थ है, सत्य है। देखो, इट इज ऑल्सो यूज टू इलस्ट्रेट एन ओपिनियन और स्टेटमेंट कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल आइडियाज। कि इसका यूज हम वो एग्जाम्पल देने के लिए भी करते हैं कि जो हम ओपिनियन और स्टेटमेंट हम सोचते हैं, जो हमने एक्सेप्ट किया है, ट्रेडिशनली आइडिया जो हम सोचते हैं, उसका कॉन्ट्रेरी यूज देने के लिए, कॉन्ट्रेरी रिप्लाई देने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, इलिस्ट्रेट देने के लिए भी। A paradox is often used to make a reader think over an idea in innovative way। यानी कि पैराडॉक्स जो होता है ना, एक रीडर को सोचने पे मजबूर करता है एक नए तरीके से, एक इनोवेटिव वे में उस आइडिया पे सोचने को मजबूर करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि पैराडॉक्स में एक स्टेटमेंट होगी, वो स्टेटमेंट का हाफ पार्ट हमें कुछ कहेगा, हाफ पार्ट कुछ कहेगा, तो हमें बेवकूफी सी लगेगी। लेकिन जो ये रीडर पे छोड़ा जाता है कि आप इसे ढंग से सोच के देखो इसका मतलब क्या निकल रहा है, तो ये क्या होता है, एक इनोवेटिव वे से रीडर को सोचने के लिए मजबूर करवाता है। अभी कौन? पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स का एग्जांपल देख लेते हैं, हमें अच्छे से समझ में आया कि पैराडॉक्स होता क्या। अब आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखो, योर एनिमीज फ्रेंड योर एनिमी। देखो भाई, कि तुम्हारे दुश्मन का दोस्त तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा जो दुश्मन है उसका जो दोस्त है वो तुम्हारा दुश्मन होगा। अब क्या बात है, अभी समझ में नहीं, लेकिन आप इसको सोच के देखो कि आपका जो एनिमी है, अगर उसका कोई फ्रेंड है क्लोज का, तो वो आपका क्या होगा? एनिमी हुआ या नहीं हुआ? यानी कि आपके दुश्मन का जो दोस्त है वो आपका भी क्या हुआ? दुश्मन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नीचे वाला थर्ड देखो पहले, लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस। देखो भाई, अब आपको अजीब सी लगेगी कि लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस, की साइलेंस का मतलब है चुप्पी, शांति, उसके साउंड को सुनो। तो आपको एक बार लगेगा कि यार जब साइलेंस ही है तो उसका साउंड काय का होगा, काय का साउंड सुने। लेकिन सुन के देखो, इसका वास्तविक मतलब जो लेटेंट ट्रूथ है वो ये स्टेटमेंट ये कहना चाहती है कि आप साइलेंस रह के साइलेंस को सुनने की कोशिश करो, आप शांत रह के उस शांत की जो शांति का वातावरण है उसे महसूस करो, उसे फील करो, ये कहना चाहता है। तो इसका लेटेंट मतलब है। लेकिन स्टेटमेंट का देखो कुछ पार्ट आपको कैसे लग रहा है, योर एनिमीज फ्रेंड योर एनिमी, लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस। अब देखो यहां पे लिसन टू द साउंड, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ऑफ साइलेंस। ये स्टेटमेंट क्या, कि साइलेंस का साउंड कोई होता ही नहीं है। तो इसमें एक स्टेटमेंट आपको, स्टेटमेंट का कुछ पार्ट आपको लगेगा कुछ अलग और दूसरा कुछ अलग। लेकिन जब आप इसे ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्टेटमेंट का कुछ लेटेंट ट्रुथ है, छुपा हुआ सत्य है, जो हमें अब क्या करना, पहचानना है। अब ये देखो, ट्रूथ इज हनी विच इज बिटर। अब इतने वाली लाइन जो स्टेटमेंट का इतना वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें क्या कर रहा है कि ट्रूथ इज हनी, जो सच्चाई है, सच है, वो शहद है।
शहद मीठा होता है, आपको पता है। विच इज बिटर, जो कड़वा है। अब भी आपको लगेगा ये क्या मजाक हो रही है हमारे साथ कि जो ट्रुथ है वो हनी भी है और साथ में वो बिटर भी है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि सच्चाई एक शहद जरूर है, शहद है, सच्चाई एक मीठी है, लेकिन वो कैसी मीठी है, वो बिटर है। बिटर कैसे होती है? क्योंकि जब हम सच बोलते हैं तो सच सामने वाले को कैसा लगता है? कड़वा लगता है ना। तो इसलिए इसमें एक लेटेंट ट्रूथ है, उसको आप पहचानने की कोशिश करोगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पैराडॉक्स क्या होता है। तो पैराडॉक्स क्या होता है? दो विरोधाभास बातें साथ साथ की जाती है जिनका एक लेटेंट ट्रूथ होता है। ये ग्रीक वर्ड पैराडॉक्सन से बना है, जिसमें जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो, जैसा आपका बिलीफ होता है वैसा नहीं होता, कुछ अलग इसका मतलब निकल